ये कहानी उस छोटे से पहाड़ी कस्बे की है जहां सर्दियां इतनी गहरी होती है कि लोग समय को कैलेंडर की तारीखों में नहीं बल्कि कोहरे की घनी चादर और ओस की बूंदों में नापते हैं। कस्बे का नाम था मसूरी, उत्तराखंड की एक शांत पुरानी पहाड़ी नगरी जहां चारों तरफ देवदार के जंगल और दूर हिमालय की चोटियां दिखाई देती हैं। यहां ज्यादातर लोग या तो पर्यटकों के लिए छोटे मोटे होटल चलाते हैं या रिटायरमेंट के बाद इस ठंडी हवा में आकर अपनी बाकी जिंदगी गुजारते हैं। कस्बे के सबसे पुराने मोहल्ले मॉल रोड से थोड़ा ऊपर एक बड़ी पुरानी कोठी खड़ी थी। लकड़ी की बालकनी, ऊंची छत, रंग बिरंगे कांच वाली खिड़कियां, लेकिन अब उसकी दीवारें फीकी पड़ चुकी थी। छत पर बारिश की वजह से लीकेज हो गया था। कोठी के मालिक थे श्री हरिशंकर मेहता। उम्र 84 साल, बाल पूरी तरह सफेद, चेहरा पतला, आंखें धंसी हुई, लेकिन उनमें एक गहरी, लगभग दर्द भरी चमक थी। हरिशंकर कभी कस्बे के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। 1970 और 80 के दशक में होटल व्यवसाय, जंगल से लकड़ी का व्यापार, कुछ छोटे मोटे निवेश, सब कुछ इतनी सफाई से किया कि लोग कहते थे हरिशंकर के हाथ में सोना लग जाता है। लेकिन सफलता के साथ साथ अकेलापन भी उनके साथ चिपक गया। उनकी पत्नी सरिता 34 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर से चल बसी। बच्चा पैदा करने की कई कोशिशें हुई, डॉक्टरों के चक्कर, मंदिरों में मनौतियां, लेकिन हर बार असफलता। डॉक्टरों ने आखिरकार कह दिया था, शायद भगवान का फैसला है। हरिशंकर ने कभी दूसरी शादी नहीं की, बस चुपचाप अपना साम्राज्य संभाला, फिर धीरे धीरे सब कुछ बेच दिया। पिछले 20 साल से वे उसी कोठी में अकेले रहते थे। सुबह चाय के साथ अखबार, दिन में पुरानी किताबें, शाम को पुरानी तस्वीरें देखना और रात को बालकनी से कोहरा निहारना। उनकी जिंदगी एक लंबी, खामोश प्रतीक्षा बन गई थी। फिर आया वो रात, 28 साल पहले की एक ठंडी दिसंबर की रात। उस रात हरिशंकर सिविल अस्पताल गए थे। उनकी पुरानी नौकरानी कमला की बेटी को तेज बुखार चढ़ा हुआ था। हरिशंकर खुद अपनी पुरानी एम्बेसडर कार से उसे लेकर गए। इमरजेंसी के बाहर इंतजार करते हुए उनकी नजर एक पुराने थैले पर पड़ी। थैला हल्के से हिल रहा था। अंदर से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। हरिशंकर ने झुककर देखा, एक नवजात बच्ची, नीली सी आंखें, ठंड से कांपते होंठ, लाल लाल चेहरा। कोई चिट्ठी नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक छोटा सा बच्चा जो दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया था। हरिशंकर का दिल बैठ गया। उन्होंने नर्स को बुलाया। बच्ची को तुरंत वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, कंडीशन गंभीर है, लेकिन बच सकती है। हरिशंकर रात भर वहीं बैठे रहे। सुबह होते होते बच्ची ने पहली बार आंखें खोली और हरिशंकर को देखा। उस नजर में कुछ था, जैसे कोई पुराना वादा। बच्ची का नाम रखा गया लक्ष्मी कुमारी। मां कभी नहीं मिली। पुलिस ने केस बंद कर दिया। हरिशंकर ने चुपके से अस्पताल प्रशासन से बात की। वे बच्ची को गोद लेना चाहते थे, लेकिन उम्र ज्यादा थी। कानून ने मना कर दिया। सिंगल बुजुर्ग व्यक्ति को इतनी छोटी बच्ची गोद लेने की इजाजत नहीं थी। लेकिन हरिशंकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक प्राइवेट ट्रस्ट बनवाया, सरिता मेहता स्मृति फंड। इस फंड से लक्ष्मी की सारी जिंदगी की देखभाल का इंतजाम किया गया, बिना ये बताए कि ये सब हरिशंकर कर रहे हैं। लक्ष्मी को एक अच्छे फोस्टर परिवार के पास रखा गया, एक गरीब लेकिन नेकदिल दंपति के पास। हरिशंकर कभी मिलने नहीं गए, बस हर महीने पैसे भेजते रहे। जब लक्ष्मी स्कूल गई तो फंड से स्कॉलरशिप मिली। हाई स्कूल में किताबें, यूनिफॉर्म, ट्यूशन, सब कुछ। कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई, पूरा खर्चा उसी फंड से। लक्ष्मी को हमेशा लगता था कि कोई अदृश्य संरक्षक है जो उसकी हर जरूरत पूरी कर रहा है। वो अक्सर सोचती, कौन है वो, क्यों मेरी इतनी परवाह करता है? लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। लक्ष्मी बड़ी हुई, मेहनती, संवेदनशील,
थोड़ी शर्मीली, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। 23 साल की उम्र में उसने नर्सिंग की डिग्री ली और संयोग से उसी सिविल अस्पताल में नौकरी मिल गई जहां उसका जन्म हुआ था। वही गलियारे, वही दवाओं की महक, वही पुरानी दीवारें। और फिर एक दिन उसे श्री हरिशंकर मेहता मिले, एक बुजुर्ग मरीज, कमजोर, ऑक्सीजन मास्क लगाए, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक। लक्ष्मी ने उनकी देखभाल शुरू की। पहले दिन हरिशंकर ने बस मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारी आवाज में सुकून है। लक्ष्मी हंस दी। धीरे धीरे बातें बढ़ी। हरिशंकर पुरानी कहानियां सुनाते, सरिता के बारे में, जवान दिनों के बारे में, पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बारे में। लक्ष्मी सुनती और सोचती, ये बूढ़ा आदमी किसी तरह बहुत जाना पहचाना लगता है। समय बीता। हरिशंकर की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। हार्ट फेलियर, किडनी कमजोर, सांसें भारी। लक्ष्मी अब उनकी शिफ्ट खत्म होने के बाद भी रुक जाती, उनकी दवा देती, हाथ पकड़कर बातें करती। कभी कभी हरिशंकर बस चुपचाप उसका चेहरा देखते रहते। एक रात जब बारिश हो रही थी और कोहरा इतना घना था कि अस्पताल की खिड़कियों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हरिशंकर ने लक्ष्मी को पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। लक्ष्मी, मेरे पास एक वसीयत है। लक्ष्मी ने सोचा शायद दवा का असर है। उसने मुस्कुराकर कहा, अंकल जी, आप आराम करें। नहीं, सुनो, सब कुछ तुम्हारे नाम है। 50 करोड़ रुपए, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, शेयर, फिक्स डिपॉजिट, सब। लक्ष्मी के पैर हिल गए। वो हंस पड़ी, आप मजाक कर रहे हैं। हरिशंकर ने आंखें बंद की और धीरे से बोले, मैं तुम्हारा पिता हूं। कमरे में सन्नाटा, सिर्फ मॉनिटर की बीप और बारिश की आवाज। लक्ष्मी की आंखों में आंसू भर आए। क्या क्या कहा आपने? तुम्हें उस रात अस्पताल के दरवाजे पर छोड़ा गया था। मैं वहां था। मैंने तुम्हें देखा। मैं तुम्हें गोद नहीं ले सका, कानून ने नहीं होने दिया। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि तुम कभी कमी नहीं महसूस करोगी। मैंने चुपके से सब किया। तुम्हारी स्कॉलरशिप, फीस, किताबें, सब में था। मैं चाहता था कि तुम कभी ये न जानो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर एहसान महसूस करो। लक्ष्मी रो पड़ी। उसने हरिशंकर का हाथ कसकर पकड़ा। आपने इतने साल चुपचाप? हां, क्योंकि प्यार कभी बोझ नहीं बनता। मैं बस चाहता था कि तुम खुश रहो, कि तुम मजबूत बनो। और देखो, तुम बन गई। उस रात हरिशंकर ने आखिरी सांस ली। लक्ष्मी उनके पास बैठी रही, उनका हाथ थामे, चुपचाप रोती रही। अगले हफ्ते वसीयत पढ़ी गई। वकील ने जब रकम बताई, करीब 50 करोड़ रुपए, तो कमरे में सन्नाटा छा गया। हरिशंकर के दूर के रिश्तेदार भी आए थे, लेकिन वसीयत में सिर्फ एक नाम, लक्ष्मी कुमारी। वकील ने एक सील बंद लिफाफा लक्ष्मी को थमाया। अंदर हरिशंकर का हाथ से लिखा खत था। मेरी प्यारी लक्ष्मी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं जा चुका हूं। मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं बनने दिया। मैंने तुम्हें आजादी दी, अपने दम पर जीने की। ये पैसा सिर्फ एक संकेत है कि कोई था जो तुमसे बेहद प्यार करता था। इसे संभालना, लेकिन इसे अपनी पहचान मत बनने देना। इसे उन बच्चों के लिए इस्तेमाल करना जो तुम्हारी तरह अकेले छोड़ दिए गए हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी देखभाल। क्योंकि तुम जानती हो, एक छोटी सी मदद पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं तुम्हारा पिता था, चाहे कागज पर कभी लिखा न गया हो। हमेशा तुम्हारा, हरिशंकर। लक्ष्मी ने आंसू पोंछे। उसने फैसला किया। उसने पैसों से एक फाउंडेशन बनाया, हरिशंकर एंड सरिता मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट। इसका मकसद अनाथ लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उन माता पिता की मदद जो अपने बच्चे को पाल नहीं सकते। आज लक्ष्मी उसी पुरानी कोठी में रहती है, लेकिन अब वहां अकेलापन नहीं। कोठी का एक हिस्सा अब चिल्ड्रन सेंटर है। बच्चियां दौड़ती है, हंसती है, पढ़ती है। शाम को लक्ष्मी बालकनी में बैठती है, हरिशंकर की तस्वीर देखती है
और धीरे से कहती है, धन्यवाद पिताजी। फिर मुस्कुराकर अंदर जाती है। बाहर कोहरा अब भी उतना ही घना है, लेकिन अब उस कोहरे में एक गर्माहट है, एक प्यार की गर्माहट जो चुपचाप, बिना किसी का ध्यान गए 28 साल तक जलती रही। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।